एंगुलर मेजरमेंट के लिए कंपास सर्विंग का यूज करते हैं. So what is compass surveying? Compass surveying is a type of surveying in which the direction of surveying lines are determined with a magnetic compass, and the length of the surveying lines are measured with a tape or chain or laser range finder. The compass is generally used to run a traverse line. Okay, तो compass surveying क्या होता है, जिसमें हम कंपास, मैग्नेटिक कंपास को यूज करते हैं. सिंपल डेफिनेशन है, जिसमें हम मैग्नेटिक एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, कंपास का यूज करते हैं, मैग्नेटिक कंपास का, उसको कंपास सर्विंग कहते हैं. ओके, सो द सर्वे इन विच कंपास यूज इज कॉल्ड द कंपास सर्विंग. क्या यूज करने के लिए, और अगर हम बात करते हैं लाइंस का, ठीक है, एंगल मेजर करने के लिए कंपास का यूज करता है. फिर वहां पे जो लीनियर मेजरमेंट होता है, यानी दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, वो किससे मेजर करी जाती है, चेन और टेप से उसको मेजर किया जाता है. Okay. Next is instrument for the direct measurement of direction. Direction को measurement करने के लिए किसका, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है. फर्स्ट इज प्रिज्मेटिक कंपास, सेकंड इज सर्वेयर कंपास. ठीक है, ये दो मैग्नेटिक टाइप ऑफ वो है कंपास है. ठीक है. नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. एंगल को मेजर करने के लिए थियोडोलाइट को यूज किया जाता है. ठीक है, एक्स्ट्रा और भी हो सकते हैं. सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स. अब अलग अलग सिस्टम्स दे रखे होते हैं एंगल्स को मेजर करने के लिए. ठीक है, जैसे आवर सिस्टम होता है, सेंटीसिमल सिस्टम होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री. ये सारे सिस्टम होते हैं जो आपने पहले पढ़ रखे हैं. नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज बियरिंग एंड मेरिडियन. ओके, so what is bearing, what is meridian? Meridian क्या होता है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं. ओके, meridian is a reference direction. Meridian is a reference direction with respect to which the direction of lines are mentioned. There are 3 types of meridian. Meridian क्या होता है, एक रेफरेंस डायरेक्शन होती है जिसके रेफरेंस पे हम किसी सर्वे लाइन का क्या करते हैं, सर्वे लाइन को मेजर करते हैं, सर्वे लाइन की डायरेक्शन को शो करते हैं. उसी को क्या कहा जाता है, मेरिडियन बोला जाता है. ये 3 टाइप की होती है, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड आर्बिट्ररी मेरिडियन. ओके, फर्स्ट ट्रू मेरिडियन, इट इज द रेफरेंस डायरेक्शन ऑफ. सबसे पहले मेरिडियन क्या होता है, ओके, मेरिडियन क्या होता है, कोई रेफरेंस डायरेक्शन होती है. जैसे कि आपको कोई वॉल पता है या कोई भी ऐसी रेफरेंस डायरेक्शन पता है, आपको ऑलरेडी इसकी डायरेक्शन पता है. ठीक है, जैसे कि मैंने ईस्ट में कोई डायरेक्शन पता है मुझे. ठीक है, दैट इज 0. ठीक है, तो अब इसके रेफरेंस में मैं कोई भी सर्वे लाइन को ड्रॉ करती हूँ. ये मेरी कोई सर्वे लाइन है OA. ठीक है, कोई भी सर्वे लाइन को ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, तो OA क्या हो जाता है, वो मेरिडियन हो जाता है, दैट इज मेरिडियन. ठीक है, कोई भी रेफरेंस डायरेक्शन जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, कोई दूसरी सर्वे लाइन का डायरेक्शन पता कर रहे हैं. ठीक है, डायरेक्शन शो कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं. बियरिंग क्या होता है, नेक्स्ट इज बियरिंग. अगर हम बियरिंग करें तो इनके बीच का जो एंगल होता है, ओके, इनके बीच के एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल मेजर फ्रॉम मेरिडियन इज कॉल्ड द बियरिंग ऑफ लाइन. ठीक है, मेरिडियन से जो हम एंगल मेजर करते हैं उसको बोला जाएगा बियरिंग ऑफ लाइन. ठीक है, इन दोनों को 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है. एक होता है ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्ररी मेरिडियन. इसी अकॉर्डिंग बियरिंग को भी 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है. ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रू मेरिडियन की. व्हाट इज ट्रू मेरिडियन? ट्रू मेरिडियन क्या होता है? ट्रू मेरिडियन फ्रॉम एनी पॉइंट इज द लाइन विच
from any point in is the line which passes through north or south poles and intersect the surface of the earth. Okay, ट्रू मेरिडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए ट्रू मेरिडियन का यूज किया जाता है. सो ये क्या होता है, जैसे कि कोई भी अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इंटरसेक्ट करती है, जैसे ये हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ठीक है, नॉर्थ और साउथ के पोल से निकलने वाली जो लाइंस होती है, ठीक है, या नॉर्थ साउथ से जो पास होती है लाइन, उनको क्या बोला जाता है, ट्रू मेरिडियन बोला जाता है. तो ट्रू मेरिडियन फ्रॉम एनी पॉइंट of the line which passes through the north and south poles and intersect the surface of the earth. Okay, so meridian passes through the north pole and south pole. Astronomical observation are required to establish the direction of true meridian. इसको क्या बोला जाएगा, true meridian. Okay, next, what is magnetic meridian? Magnetic meridian क्या होता है, the direction shown by a freely floating, the direction shown by a freely floating or balanced magnetic needle which is free from all other attractive forces is known as magnetic meridian. Magnetic meridian क्या होता है, एक कंपास को जिसमें हम यूज करते हैं, मैग्नेटिक कंपास को जिसमें हम यूज करते हैं, उसमें एक क्या होती है, निडल होती है. ठीक है, वो निडल फ्रीली फ्लोट करती है, वो किस क्या शो करती है, मैग्नेटिक डायरेक्शन को शो करती है कि वो कौन से डायरेक्शन में है. बट एक कंडीशन होती है कि उसके अलावा, मैग्नेटिक फोर्स के अलावा उस पर कोई भी, ठीक है, फोर्स वर्क नहीं करना चाहिए, वो सारे फोर्स, उस पर कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगना चाहिए. ठीक है, तो वो क्या होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन होती है. तो मैग्नेटिक कंपास आर यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके, जैसे कोई भी हो गया, कोई भी डायरेक्शन को शो कर सकती है. ठीक है, जो भी डायरेक्शन मैग्नेटिक के फोर्स के कारण आ रही हो वहां पे कंपास में. नेक्स्ट होता है आर्बिटरी मेरिडियन. आर्बिटरी मेरिडियन कौन सा होता है, जिसमें कोई भी रेफरेंस डायरेक्शन को हम लेते हैं, जैसे कि मैं बता सकती हूँ कि कोई परमानेंट मार्क जो होगा, ठीक है, जो बहुत सालों से एक मार्क है जिसकी प्रॉपर्टीज हमें पता हो, ठीक है, परमानेंट या प्रोमिनेंट मार्क जो भी होता है, ठीक है, जैसे सिग्नल हो सकता है, या टॉप ऑफ द पियर, या चिमनी, या स्पायर ऑफ द चर्च. ठीक है, ये जो परमानेंट मार्क होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, आर्बिटरी मेरिडियन बोला जाता है. सच मेरिडियन आर नोन एज द आर्बिटरी मेरिडियन. ओके, sometimes we are just concerned with the relative direction of few lines. In such situation, it is convenient to assume any permanent or prominent mark or signal such as the top of a pier or chimney of or spire of church as meridian. Such meridian are known as the arbitrary meridian. इनको क्या बोला जाता है, arbitrary meridian बोला जाता है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बियरिंग. बियरिंग मैंने एक्सप्लेन किया था क्या होता है बियरिंग. बियरिंग इज द एंगल विच इज अ सर्टेन लाइन मेक विद अ सर्टेन मेरिडियन. ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रू बियरिंग. तो बियरिंग विद रेफरेंस टू ट्रू बियरिंग इज कॉल्ड ट्रू बियरिंग, ट्रू मेरिडियन, सॉरी. ठीक है, जो ट्रू मेरिडियन की हेल्प के रेफरेंस में, के रेस्पेक्ट में जो बियरिंग को मेजर किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू बियरिंग. मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, सॉरी, बियरिंग क्या होती है. मैग्नेटिक बियरिंग इज द एंगल विच अ लाइन मेक्स विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके, एंड द लास्ट वन इज आर्बिटरी बियरिंग. द एंगल मेड बाय एनी लाइन विथ आर्बिटरी मेरिडियन इज नोन एज आर्बिटरी बियरिंग. आर्बिटरी मेरिडियन के रेफरेंस में जो एंगल को मेजर किया जाता है, एंगल को शो किया जाता है ना, एंगल बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिटरी बियरिंग. तो इसकी को डायग्राम है, ठीक है, अर्थ का एक डायग्राम है, इसमें शो कर रहा है बियरिंग क्या होता है, ट्रू मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है. ठीक है, और इनके बीच के एंगल्स को बियरिंग की तरह शो कर रखा है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बियरिंग मेजरमेंट सिस्टम. ठीक है, हमारे पास 2 बियरिंग मेजरमेंट सिस्टम होता है. फर्स्ट इज होल सर्किल बियरिंग यानी WCB मेथड. सेकंड जो मेथड होता है दैट इज रिड्यूस्ड बियरिंग यानी RB. ठीक है, जिसको हम क्वाड्रेंटल बियरिंग भी कहते हैं. सो
होल सर्किल बियरिंग क्या होता है? बियरिंग आर मेजर क्लॉकवाइज, ये बाद में बात करेंगे, सबसे पहले WCB क्या होता है? ओके, अब आवाज आ रही? ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये 4 डायरेक्शंस होती है जो कि आपको शो हो रही है पेपर पे। ये कौन सा मेथड बता रही हूँ? WCB, होल सर्किल बियरिंग। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें क्या, में कोई भी एंगल मेजर करना होता है तो हमेशा कहाँ से चलते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन से हम चलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोई सर्वे लाइन आपको दे रखी है, ठीक है, आपने को सर्वे लाइन OA का पता करना है, तो आपको OA का पता करना है तो आप कहाँ से चलोगे? OA के बीच का एंगल आपको पता करना है तो आप हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से चलोगे, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन से चलोगे तो ये θ1 जो हो जाएगा, ठीक है, OA θ1 हो जाएगा। कहाँ से पता कर रहे हैं हम? नॉर्थ डायरेक्शन से। ये कौन सा मेथड यूज किया हमने? WCB। अगर कोई लाइन दे रखी है OB, कौन से क्वाड्रेंट में है? ऐसी क्वाड्रेंट में, ठीक है। हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कितना एंगल होता है? 0 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री, ठीक है। ये 4 एंगल ये पता होना, सॉरी 270, दैट इज 360, ओके, ये पता होना चाहिए हमें। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल, हमें सर्वे लाइन का एंगल हमें पता करना हो, दैट इज θ1, वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 to 90 डिग्री हो सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई सर्वे लाइन है, फिर हमें उसका एंगल मेजरमेंट करना है। एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम WCB मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। WCB मेथड का यूज करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होंगे हम? हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से, नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट होंगे, दैट इज θ2, ठीक है। वो हमेशा 90 से ज्यादा और 180 से कम कोई एंगल होगा अगर वो ऐसी क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। अब आपको कोई लाइन दे रखी है, सर्वे लाइन OC। OC को अगर आप क्या करते हैं? OC का एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। तो आप कहाँ से चलेंगे? हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से, नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल को मेजर करेंगे, दैट इज θ3, ओके। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की, तो नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई लाइन है तब भी हम क्या करेंगे? नॉर्थ डायरेक्शन से ही चलेंगे और θ4 मेजर करेंगे, ठीक है। अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ रहा है तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हम कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन से। तो जब भी हमें कोई भी किसी भी क्वाड्रेंट में एंगल को मेजर करना हो तो हम कहाँ से स्टार्ट होंगे? किसको रेफरेंस मानते हैं? हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को रेफरेंस मानते हैं, ओके। तो कौन से मेथड में? WCB मेथड में, होल सर्किल बियरिंग मेथड में, ठीक है। तो एक होल सर्किल की तरह काम कर रहा है। जब भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो एक होल सर्किल में कर रहे हैं, ठीक है, एक सर्किल में काम कर रहे हैं, इसलिए इसको होल सर्किल बियरिंग बोला जाता है। एक सर्किल के में बियरिंग को मेजर करता है। और सेकंड बात, जब भी हम चल रहे हैं तो हमेशा कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क करते हैं, मतलब जो होल सर्किल बियरिंग में जो वेरीज करते हैं, बियरिंग जो वेरीज करती है वो कहाँ से कहाँ तक करी है? 0 डिग्री टू 360 डिग्री, ओके। 0 डिग्री टू 360 डिग्री तक क्या करती है? इसकी बियरिंग वेरीज करती है, ओके।
और एक और चीज है कि जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है, एक और डिफरेंस है, दैट इज प्रिज्मेटिक कंपास किस पे वर्क करता है। अगर जब भी हम प्रिज्मेटिक कंपास का यूज करते हैं फील्ड में, तो किस पे वर्क करता है, वो WCB सिस्टम पे वर्क करता है। ठीक है, ये तो हो जाएगा WCB सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूस्ड बियरिंग। ठीक है, रिड्यूस्ड बियरिंग या इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। ओके, तो इसमें क्या होता है, सेम नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, 4 डायरेक्शन इसमें शो होती है। नॉर्थ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ओके, ये 4 डायरेक्शन शो हो रही है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी सर्वे लाइन दे रखी है आपको इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, ओए लाइन दे रखी है, ये तो ये सर्वे लाइन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इसका एंगल कैसे, इसकी बियरिंग कैसे मेजर करनी है, यानी कि जब हम WCB की क्वाड्रेंटल बियरिंग की बात करते हैं, तो इसके नियरेस्ट हम नॉर्थ और साउथ को ही रेफरेंस मानते हैं हमेशा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना है कि नॉर्थ और साउथ को रेफरेंस मानेंगे। यानी ओए लाइन का अगर हमें एंगल मेजर करना होगा, तो हम नॉर्थ से स्टार्ट होंगे एंगल मेजर करने के लिए। ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, दैट इज θ1। ठीक है, तो हमने नॉर्थ से स्टार्ट किया और ये जो एंगल होगा 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, अगर कोई आपकी लाइन है कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में आ रही है, दैट इज OB। ठीक है, अब WCB में हम क्या करते थे, हमेशा नॉर्थ को हमने क्या माना था, रेफरेंस माना था। बट इसमें क्या करेंगे, जो नियरेस्ट होता है, नियरेस्ट, जैसे कि इस वाले क्वाड्रेंट में नियरेस्ट कौन था, नॉर्थ था। अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट की, तो नियरेस्ट कौन है, साउथ है। ठीक है, तो साउथ को रेफरेंस मान के हम क्या करते हैं, OB लाइन की बियरिंग हम मेजर करते हैं, दैट इज θ2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे साउथ को भी क्या माना है, 0 डिग्री माना है। ओके, अगर हम बात करते हैं साउथ वेस्ट की, साउथ वेस्ट में कोई सर्वे लाइन है, दैट इज OC। OC कोई सर्वे लाइन है, तो हमें क्या करना होगा, नियरेस्ट से, जो भी नियरेस्ट रेफरेंस लाइन है उससे एंगल को मेजर करना है, दैट इज θ3। ये जो बियरिंग है, ठीक है, तो ये किस में हो जाएगी, साउथ वेस्ट में हो जाएगी, और 180 से ज्यादा और 270 से कम कोई एंगल होगा। बट हम इसको क्या मानते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री और ये 0 डिग्री, रेफरेंस डायरेक्शन को 0 डिग्री माना जाता है, और वेस्ट और ईस्ट को 90 डिग्री माना जाता है इसमें, क्योंकि हम क्वाड्रेंट्स में बात कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंटल बियरिंग बोला जाता है। अब आपके जो लास्ट क्वाड्रेंट बचा है, दैट इज OD। ठीक है, OD जो बचा है, अब तो नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, तो रेफरेंस डायरेक्शन किसको मानेंगे, नॉर्थ को। नॉर्थ से हम बियरिंग को मेजरमेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, θ4। θ4 हमने एंगल मेजर किया है। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया जिसमें नॉर्थ और साउथ को रेफरेंस मानते हैं, रिड्यूस्ड बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं, 0 to 90, 0 to 90, 0 to 90, 0 to 90 क्वाड्रेंट्स में हम बात करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंटल बियरिंग भी बोला जाता है। और उसमें क्या हम कंपैरिजन करें, तो हमेशा इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते थे, बट इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही डायरेक्शन में हम बियरिंग को मेजरमेंट करते हैं। इसमें क्या होता था, जो बियरिंग वेरीज करती थी वो 0 डिग्री टू 360 डिग्री वेरीज करती थी, बट अगर हम इसमें बात करें, इसमें जो बियरिंग वेरीज करती है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री करती है, 0 to 90, 0 to 90 डिग्री वेरीज करती है। इसमें एक था कि प्रिज्मेटिक कंपास है वो किस पे वर्क करता है, WCB सिस्टम पे वर्क करता है, बट जो सर्वेयर कंपास होता है, ठीक है, सर्वेयर कंपास होता है वो किस पे वर्क करता है, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम पे या रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम पे वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट आपको दे रखा है WCB को कन्वर्ट करना है। ठीक है, वैसे हम कल कर लेंगे, एक बार समझा देती हूँ आपको। WCB दे रखा है, या हम बहुत सिंपल बात करते हैं, आपको दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री दे रखा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 45 डिग्री दे रखा है तो आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 45 दे रखा है नॉर्थ ईस्ट में आएगा। बट यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो कर दे,
डायरेक्शन को जहाँ पे शो कर दिया जाता है, जैसे कि नॉर्थ साउथ, सॉरी साउथ ईस्ट, ठीक है, इस तरह से शो कर दे। 45 डिग्री है तो 45 डिग्री को नहीं देखना है, सबसे पहले आपको किसको देखना है, साउथ ईस्ट दे रखा है तो मतलब कौन सा है, वहां पे रिड्यूस्ड बियरिंग की बात हो रही है, और 45 यहाँ दे रखा है, तो आपको कैसे मेजर करना है वो आपको कल की क्लास में बताएंगे, ठीक है। अभी तक के जो मेथड है वो आपको समझ आया है नहीं आया है, ये बताएं। अगर इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। यस प्रिया तिवारी। मैम वो बियरिंग में आर्बिट्रेरी बियरिंग बताना एक बार। आर्बिट्ररी बियरिंग, ओके। तो आर्बिट्ररी बियरिंग क्या होती है, बहुत ही सिंपल है। जो आर्बिट्ररी मेरिडियन के रेफरेंस में जब भी हम कोई एंगल को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। आर्बिट्ररी मेरिडियन क्या होता है, सबको पता है, जो परमानेंट या प्रोमिनेंट जो मार्क होता है, जैसे कि जैसे बहुत सालों से एक चर्च बना हुआ है, चर्च का जो स्पायर होता है, ठीक है, तो टॉप ऑफ द स्पायर को हम क्या मानते हैं, एज अ रेफरेंस डायरेक्शन वहां पे लेते हैं, रेफरेंस डायरेक्शन को बोलते हैं मेरिडियन, ठीक है। जो परमानेंट मार्क को हम एज अ रेफरेंस डायरेक्शन लेते हैं तो उसी को बोला जाता है आर्बिट्ररी मेरिडियन। और आर्बिट्ररी मेरिडियन के रेफरेंस में, ठीक है, किसी सर्वे लाइन का हम एंगल मेजर करते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है आर्बिट्ररी बियरिंग, ओके। नेक्स्ट, कुछ और पूछना है किसी को? यस कृति। मैम वो आपने लास्ट में जो कन्वर्जन बताया था वो एक बार बता दीजिए। ओके, ठीक है। अब हम समझते हैं ये बियरिंग मेजरमेंट सिस्टम मैंने बताया था, तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट होल सर्किल बियरिंग की, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं होल सर्किल बियरिंग का डायग्राम फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें जो θ1 है, θ1 हमने कौन सी डायरेक्शन से मेजर किया है, आपको दिख रहा होगा, नॉर्थ डायरेक्शन से। WCB की मैं जब भी बात करूंगी, फर्स्ट हम कंपैरिजन देखते हैं डायरेक्शन का, ठीक है। WCB की हम बात करती हूँ तो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से ही क्या किया जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन को रेफरेंस मान के एंगल को या बियरिंग को मेजर किया जाता है। जैसे यहाँ पे θ1 है, नॉर्थ से मेजर किया है, θ2 है, नॉर्थ से मेजर किया है, θ3 है, नॉर्थ से ही हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और θ4 है, वो भी हमने कहाँ से मेजर किया है, नॉर्थ डायरेक्शन से, ओके। दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, WCB सिस्टम। अब कंपैरिजन की मैं बात करूं, क्वाड्रेंटल बियरिंग में, क्वाड्रेंटल बियरिंग में कहाँ से मेजर करते हैं, हमेशा नॉर्थ से नहीं करते हैं। दो डायरेक्शन होती है इसमें, एक होती है नॉर्थ, एक होती है साउथ। जो भी नियरेस्ट होती है किसी भी क्वाड्रेंट के नियरेस्ट, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में है तो नॉर्थ पास में है तो नॉर्थ से मेजर करेंगे। अगर नॉर्थ वेस्ट में कोई सर्वे लाइन है तो नॉर्थ पास में है तो नॉर्थ डायरेक्शन से ही क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, बियर को मेजर करेंगे, ठीक है, बियरिंग को। साउथ ईस्ट में है तो साउथ पास में आ रहा है, नॉर्थ दूर हो गया, साउथ पास में आ रहा है, इसलिए साउथ डायरेक्शन से हम क्या कर रहे हैं, एंगल को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे साउथ 15 डिग्री ईस्ट, ठीक है, ये जो आपको एंगल दे रखा है। अगर साउथ वेस्ट में है तो भी हम साउथ डायरेक्शन से क्या कर रहे हैं, एंगल को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंपेरिजन हो गया। सेकंड की मैं बात करूं, सेकंड क्या होता है, अब हम कहाँ से चल रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से। नॉर्थ डायरेक्शन क्या शो करता है, 0 डिग्री, ठीक है। खत्म कहाँ पे हो रहे हैं, लास्ट आपका जो एंगल हो सकता है मैक्सिमम कितना होगा, 360, ठीक है। तो हम 0 डिग्री टू 360 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बियरिंग वेरीज हो रही है वो कहाँ से कहाँ तक हो रही है, 0 डिग्री टू 360 WCB में। क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या हो रही है, क्वाड्रेंट से हम बात कर रहे हैं तो इसलिए वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री वेरीज होती है, ओके, जो बियरिंग है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ डायरेक्शन की, कि कौन से डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। तो WCB सिस्टम है, नॉर्थ से हम कहाँ जा रहे हैं, वापस नॉर्थ पे आ रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ से नॉर्थ पे जा रहे हैं, बट ईस्ट साउथ वेस्ट देन नॉर्थ पे आ रहे हैं।
तो ये कौन से डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क करता है। अगर मैं बात करती हूँ क्वाड्रेंटल बियरिंग की, तो नॉर्थ से हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज भी चल सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकता है, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन को शो करता है। अगर मैं लास्ट कंपैरिजन की बात करूं, दैट इज कंपास। दो तरह के कंपास होते हैं डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास, एक होता है सर्वेयर कंपास। जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो किस पे वर्क करता है, WCB सिस्टम पे, ठीक है। यानी कि जब भी हम एंगल लिखेंगे ना तो डायरेक्ट एंगल ही लिखेंगे, जैसे कि 42 डिग्री है, ठीक है, 53 डिग्री है या 55 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो दैट इज WCB सिस्टम, ठीक है। इसमें डायरेक्शन को शो नहीं किया जाता है जब भी हम बियरिंग लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ क्वाड्रेंटल बियरिंग, तो इसमें सर्वेयर कंपास का यूज किया जाता है, और जब भी कोई बियरिंग लिखनी होती है तो डायरेक्शन को शो करके बियरिंग लिखते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, इनके बीच में 45 डिग्री है, तो ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हम लिख रहे हैं, एन कैपिटल एन और कैपिटल ई, डायरेक्शन को शो कर रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, सर्वेयर कंपास का यूज कर रहे हैं, और कौन सी बियरिंग हो जाएगी, क्वाड्रेंटल बियरिंग, ठीक है। तो एंगल्स को देख के ही पता करना है कि वो WCB सिस्टम का है या क्वाड्रेंटल बियरिंग का है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ना भी दे रखा हो कि किसमें कन्वर्ट करना है, तो आपको एंगल देखते ही समझ जाना है कि आप अगर क्वाड्रेंटल बियरिंग में दे रखा है तो WCB में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये डिफरेंसेस हो जाते हैं कंपैरिजन। तो कंपैरिजन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, या डायरेक्ट आपको WCB में से या QB में से कोई भी, ठीक है, मेथड आ सकता है समझाने के लिए। ओके, ये दोनों मेथड हो जाते हैं। किसी को कोई और प्रॉब्लम, आप समझ आ गया? ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इन टॉपिक में, कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है। तो ये समझ आ गया, दैट इज बियरिंग मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे कन्वर्जन किया जाता है। मैंने आपको बता दिया है कि बियरिंग को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, कौन सी WCB होगी, कौन सी क्वाड्रेंटल बियरिंग होगी। अब इनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं कन्वर्जन के, ठीक है। अगर WCB में 0 डिग्री टू 90 डिग्री कोई एंगल है होता है, तो उसका क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या होगा, इक्वल होता है, ठीक है। और नॉर्थ साउथ क्वाड्रेंट में, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में है। अगर 90 डिग्री टू 180 होता है, तो आरबी में क्या करना होगा, रिड्यूस बियरिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 180 में से WCB को माइनस कर देते हैं, जो कि किस में आता है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। 180 में से 270 तक के कोई भी अगर एंगल आता है, ठीक है, तो कौन से थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, साउथ वेस्ट की, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आरबी के लिए WCB को माइनस करते हैं, नहीं में सॉरी, WCB अगर वैल्यू दे रखी है तो उसमें से हम माइनस कर देंगे 180 को, ठीक है। और लास्ट हम बात करते हैं 270 से 360, यानी कि नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट की, ठीक है। जो आरबी का फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, 360 माइनस WCB, यानी आपको जो WCB दे रखा है उसको 360 में से माइनस करना होगा, ठीक है। तो आपके ये 4 फॉर्मूलाज होते हैं। अगर फॉर्मूलाज नहीं आते हैं तो आपको डायरेक्ट कन्वर्जन भी आना चाहिए, आप डायग्राम बना के उन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।